बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। एडजेक्टिव्स की मज़ीद काइंड्स में हम पढ़ेंगे अब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स। एन अब्सोल्यूट एडजेक्टिव इज़ एन एडजेक्टिव describing an absolute state that cannot be compared. For example, the word dead is often considered to be an absolute adjective because it's not possible to be deader than someone else. तो जो absolute adjectives होते हैं वो ऐसे अल्फाज होते हैं जिनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। वैसे तो हम एडजेक्टिव्स की डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। कंपैरेटिव डिग्री में एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर किया जाता है। मसलन एक लंबे कद का आदमी है तो दूसरा छोटे कद का आदमी है तो हम कहेंगे कि ही इज़ मोर टालर देन हिम। इस तरह कंपेयर हम कुछ ऐसे कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको कंपेयर नहीं कर सकते। मसलन डेड है, इस एग्जांपल में एक मरा हुआ शख्स है तो हम उसको किसी और मरे हुए शख्स के साथ ये नहीं कह सकते कंपेयर करके कि ये उससे ज़्यादा मरा हुआ है या उससे कम मरा हुआ है। तो ये कुछ जो होते हैं एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स। कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स आर टू और मोर एडजेक्टिव्स दैट मॉडिफाई द सेम नाउन इन अ सेंटेंस। कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स और टू और मोर एडजेक्टिव्स, ये दो होते हैं या दो से ज़्यादा होते हैं। एक सिंगल एडजेक्टिव ये नहीं होता, ये दो या दो से ज़्यादा होते हैं कि जो एक ही नाउन को दोनों मॉडिफाई करते हैं, उसमें चेंजिंग ले आते हैं, उसके साथ किसी मीनिंग का इजाफा करते हैं। कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स कैन बी सेपरेटेड बाय कॉमास और बाय द कंजंक्शन एंड। तो जो कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स होते हैं उनको अलग किया जाता है बाई कॉमा लगाकर या लफ्ज़ एंड लगाकर। इसकी एग्जांपल आप लोगों को बताता हूँ मैं। इसकी एग्जांपल है ही रोट अ ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग नावल। कि उसने एक खूबसूरत और इंस्पायरिंग नावल लिखा, एक मुतासर करने वाला नावल लिखा। तो इसमें दो एडजेक्टिव्स आ गए हैं और उनके दरमियान एंड आ गया है, ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग। ये हो जाते हैं कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स। ही रोट अ ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग नावल, इसमें ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग ये दो एडजेक्टिव्स हैं, ब्यूटीफुल और इंस्पायरिंग, इनके दरमियान एंड आ गए, ये कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स होते हैं। इसके बाद आते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डायरेक्टली रेफर्स टू समथिंग or someone. A demonstrative adjective directly refers to something or someone. जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं ये किसी चीज़ को या किसी शख्स को डायरेक्टली रेफ़र करते हैं। इसमें आते हैं लफ्ज़ दिस, दैट, दीज, दोज। ये लफ्ज़ किसी चीज़ की तरफ डायरेक्ट इशारा करते हैं, मतलब ये या वो। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। ये थी फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में, ये 3 काइंड्स थी। इसकी मज़ीद काइंड्स हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।